दोस्तों, आज हम जानेंगे गिन्नी वेट सनी इस फिल्म की कहानी। जिस फिल्म में कल मुख्य कलाकार थे विक्रांत मैसी और यामी गौतम। विक्रांत मैसी का जो किरदार है वो सनी का किरदार है। तो सनी अभी अपने पापा के साथ बातें कर रहा है कि मुझे शादी करनी है, और पापा उसे बोलते हैं कि अगर तुझे रेस्टोरेंट चाहिए तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो उनकी बातों पर हामी भरते हुए सनी बोलता है कि मैं शादी कर लूँगा, तो फिर आपको रेस्टोरेंट में मुझे खोलने के लिए आपके दुकान की चाबी देनी पड़ेगी। तो पापा उसे बोलते हैं कि शादी कर ले और चाबी ले ले। अब सनी डिसाइड कर लेता है कि मैं किसी भी हालत में शादी करूंगा और इस दुकान की चाबी ले लूँगा ताकि मैं अपना रेस्टोरेंट चालू कर सकूं। तो सनी ने जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। सनी और उसके पापा की बातें चल रही है। फिल्म का नाम है गिन्नी वेट सनी। सनी एक प्यारी सी लड़की को डेट पर लेकर चला गया है ताकि उसे वो शादी के लिए उसका हाथ मांग सके। तो दोनों में अभी फ़िलहाल चर्चा चल चल रही है। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझ रहे हैं। सनी काफ़ी खुश लग रहा है और लड़की से बोल रहा है कि हम किस प्रकार से शादी करेंगे, कहाँ पर शादी करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग होगी या फिर क्या करेंगे। तो आपस में दोनों चर्चा कर रहे हैं। सनी अपनी पसंद बता रहा है। लड़की सनी के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रही है। सनी की बातें लड़की को पसंद ना आने के कारण उसने सनी को बोल दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। अभी एंट्री हुई है गिन्नी की, यानी कि यामी गौतम, जो इस कैरेक्टर को जिन्होंने निभाया है। तो गिन्नी अभी सोकर उठी है और अपने एक दोस्त से चैटिंग कर रही है। गिन्नी बाहर रखा हुआ दूध की बोतल उठाती है और अपने मॉम को जगाकर बोलती है कि आज रविवार है। गिन्नी अखबार और दूध की बोतल ले जा रही है। अब उसकी जो माँ है वो उठ चुकी है। गिन्नी और उसकी माँ की चर्चा चल रही है। गिन्नी के घर के सामने एक नीली मारुति सुजुकी की गाड़ी रुक जाती है और उसमें से एक नौजवान लड़का और दो बूढ़े उतरते हैं और गिन्नी के घर जाते हैं गिन्नी का हाथ मांगने के लिए। गिन्नी की मम्मी बोलती है कि गिन्नी, अगर तुमको कोई सवाल पूछने हैं तो उनसे पूछ सकते हो, या फिर लड़के से चाहो तो बातचीत कर सकते हो। लड़का अजीब व गरीब आवाज़ निकाल रहा है बिस्किट खाते वक्त। गिन्नी अपनी 3 कंडीशन लड़के के परिवार के सामने रखती है। अगर वो 3 कंडीशन में पास हो जाता है तब गिन्नी ज़रूर ये शादी कर लेगी। लड़का गिन्नी के कंडीशन के लिए अप्लाई नहीं होता है, तो इसीलिए गिन्नी उसे बोलकर निकल जाती है। फिर अपने दोस्तों के साथ गिन्नी जूस पी रही होती है और अपने दोस्तों के साथ वो बातें कर रही होती है। उनमें से उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम उसने कन्फ्यूजन रखा हुआ होता है। बाकी दोस्त उनसे पूछ लेते हैं कि ये तुम दोनों क्या बिहेवियर कर रहे हो, तुम सिर्फ दोस्त हो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ऐसी चीप हरकतें आप बाहर क्यों करते हो। तो उस पर गिन्नी और उसका दोस्त उनसे बता रहा है। दोस्त अक्सर उसके अजीब से लहजे में बात करता है। वो अक्सर बोलता है कि मैं 3
बातें बोलूँगा। लेकिन वो बहुत सारी बातें उन 3 बातों के लिए बोलता है। उनके दोस्त भी इन दोनों की हरकत से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर सनी और उसकी फैमिली आपस में बातचीत कर रही है कि सनी की शादी होगी या फिर नहीं होगी। सनी की बहन और उसके पिताजी आपस में बात कर रहे हैं। सनी भी बोल रहा है अपनी बहन से कि ये इस घर में एक होशियार लड़की है। सनी मानता है कि उसे शादी करनी है। उसकी बहन उसके पिताजी और माताजी को बोलती है कि गिन्नी पर इसका क्रश था। तो उसके माता पिता भी उसके इस क्रश के ऊपर उसे बोलते हैं कि तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए। गिन्नी की फैमिली आपस में बात कर रही है। तभी सनी की फैमिली आपस में बात कर रही है। तभी सनी की बहन गिन्नी के बारे में जो उसकी भावनाएं होती है सनी की, वो अपने माता पिता को बता देती है। फिर सनी के जो पिताजी होती है तो वो गिन्नी के माँ के पीछे दौड़ते हैं उनसे बात करने के लिए। अब गिन्नी और सनी के माता पिता में चर्चा चल रही है। सनी के पिताजी गिन्नी के मॉम को बोलते हैं कि मैं मेरे लड़के के लिए एक खूबसूरत सी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो उसका ख्याल रखे। अब गिन्नी की माँ उनके बातों को सुनकर हंस रही है और उनको बोल रही है कि ज़रूर मैं एक ऐसी खूबसूरत और प्यारी सी लड़की ढूंढूंगी आपके लड़के के लिए। एक शादी में सनी और उसके घर वाले चले जाते हैं। वहाँ पर सनी की बहन सनी के साथ बातें करती है और उसको बोलती है कि तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए। सनी की माँ सनी को कुछ बता रही होती है। सनी भी उनसे बोलता है कि मैं भी जल्दी शादी करूँगा और जो रेस्टोरेंट है उसे खोलने के लिए मैं दुकान की चाबी भी पापा से ले लूँगा। गिन्नी पीछे से आती होती है। गिन्नी को पीछे से आते हुए देखकर सनी अपने पिता को बोलता है कि पापा आप यहाँ से चले जाओ। फिर पापा बोलता है कि हाँ जी, मुझे पता चल गया कि तू मुझे क्यों भेज रहा है। फिर सनी गिन्नी और उसके दोस्तों के पीछे पीछे चल रहा होता है। फिर गिन्नी की माँ सनी को देखती है लेकिन सनी उनके ओर नहीं देखता है और गिन्नी की ओर देखता है। तब माँ उसे बोलती है कि तेरा ध्यान किधर है बेटा। सनी गिन्नी के माँ से बातें कर रहा है। फिर सनी गिन्नी के पास जाता है और उससे बातचीत करने के लिए बोलता है। गिन्नी और सनी के बीच में बातचीत चल रही होती है और सनी की बहन उनकी बातों को सुन रही होती है। फिर उसके बाद में शादी में गाना शुरू हो जाता है और गिन्नी और सनी सभी इस गाने में नाचते हैं। गाना बड़ा ही प्यारा है। आप इसे YouTube पर देख सकते हो। गिन्नी और उसके दोस्त जिसका नाम उसने रखा हुआ होता है कन्फ्यूजन, उन दोनों की बातचीत चल रही होती है। उसकी बातों से परेशान होकर गिन्नी उसकी गाड़ी से उतर जाती है। बाद में सनी गिन्नी के घर जाता है और उसकी माँ के साथ गिन्नी के बारे में पूछता है। गिन्नी की माँ उसे बोलती है कि तुम गिन्नी को पटा सकते हो, तभी तुम्हारी शादी गिन्नी के साथ होगी। और गिन्नी सनी का बचपन का प्यार होता है, तो इसलिए सनी भी गिन्नी के माँ के बातों में हामी भर देता है। उसके बाद में सनी अपने घर चला जाता है और अपनी फैमिली के साथ गिन्नी के बारे में बातें करता रहता है। उसकी फैमिली आपस में बातचीत कर रही होती है। तभी सनी डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गिन्नी को पाकर रहूँगा और उससे शादी करके रहूँगा। सनी के पापा
सनी के मोबाइल में कुछ तो देख रहे होते, तभी सनी उनके हाथ से अपना मोबाइल छीन लेता है और किचन की ओर दौड़ पड़ता है। और किचन में चले जाने के बाद सनी अपने फैमिली के लिए कुछ तो पका रहा होता है। अब वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, गिन्नी को पटा के ही रहना है। सनी गिन्नी को पटाने के लिए गिन्नी की माँ के साथ एक प्लान करता है और उस प्लान पर अमल करने के लिए वो मेट्रो स्टेशन चला जाता है, जहाँ से गिन्नी अपने ऑफिस के लिए मेट्रो ट्रेन से गुजर रही होती है। वहाँ पर सनी गिन्नी को बोलता है कि आपकी ट्रेन छूट रही है, तो गिन्नी बोलती है मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे दिखाई देता है। तब सनी गिन्नी को माँ को मैसेज भेजता है कि गिन्नी ने मुझे बोल दिया है, अब मैं क्या करूं। ट्रेन में एक अजीबोगरीब हादसा होने के बाद फिर से सनी मेट्रो ट्रेन की ओर दूसरे दिन जाता है गिन्नी को इम्प्रेस करने के लिए। पिछली बार उसकी जो तरकीब थी वो नाकाम साबित होती है और गिन्नी उस पर हंस रही होती है। सनी गिन्नी को हंसते हुए देखकर मुस्कुराता है और उसके साथ जाकर मेट्रो की सीट पर बैठ जाता है। अब गिन्नी और सनी में बातचीत चल रही होती है। फिर उसके बाद गिन्नी की माँ, सनी और सनी के पिताजी आपस में गिन्नी को कैसे पटाया जाए इसके ऊपर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। बाद में सनी एक स्टोर पर जाता है और वहाँ से कुछ ऑर्डर करता है। जब गिन्नी पीछे से आती है तो वो अपने एक ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। फिर वो गिन्नी की ओर बढ़ता है। अब वो गिन्नी से मिलता है और गिन्नी से बातें करता है। सनी और गिन्नी में बातें चल रही होती है। गिन्नी के दोस्त के साथ सनी मुस्कुरा के हाथ मिलाता है। गिन्नी की माँ सनी को बोलती है कि इसे सोशल सर्विस का बहुत शौक है। तो सनी खुश होकर जो भिखारी आता है उसको पैसे देने के लिए अपना वॉलेट निकालता है और गिन्नी उसे झाड़ देती है कि इन जैसों को मदद नहीं करनी चाहिए, इसके हाथ पाँव ठीक है तो इसे काम करना चाहिए। तो सनी उसके बातों में हामी भरते हुए उस बेचारे गरीब को झाड़ देता है और वहाँ से वो गरीब बेचारा निकल जाता है। तब गिन्नी उसे बोलती है कि इतना भी तुमको रूड नहीं होना है। अब
5वां दिन आता है और फिर से सनी ऑटो में निकल जाता है। फिर से गिन्नी उसके साथ बैठी हुई होती है। फिर गिन्नी किसी के साथ फ़ोन पर बातें करती है कि मुझे टारगेट कंप्लीट करना है, अभी तक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर सनी उसके बातों को सुनता है और उसके बाद में गिन्नी के ऑफिस में कुछ लोग गिन्नी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें लाइफ इंश्योरेंस निकलवाना है। फिर गिन्नी खुश होती है और उनको बोलती है कि आप सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर बैठ जाइए। तब उन कुछ लोगों के पीछे से सनी आता है और बोलता है कि ये सारे मेरे दुकान के एम्प्लॉय हैं और इन सभी को इंश्योरेंस निकलवाना है। गिन्नी काफ़ी खुश हो जाती है और सनी को थैंक यू बोलती है। सनी और गिन्नी में बातें चल रही होती है तो सनी उसे बोलता है कि आपका टारगेट अब आप पूरा कर सकते हो। सनी अब काफ़ी खुश होता है। फिर वहाँ से सनी चला जाता है और अब गिन्नी की माँ सनी के घर पर आई हुई होती है और वहाँ पर चाय के साथ कुछ पकोड़े सनी उसे देता है। सनी अब किचन में जाता है। फिर उसके बाद में एक फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सनी एक झाड़ लेकर जाता है जहाँ पर ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम चल रहा होता है। सनी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ गिन्नी के सामने जाकर बैठ जाता है। तब गिन्नी से वो हाथ मिलाने की कोशिश करता है। वहाँ पर गिन्नी और सनी से बातचीत कर रही होती है। एक गाने में बादशाह और जो रैपर होता है वो नाच रहे होते हैं। मीका सिंह का गाना चल रहा होता है। नेहा कक्कड़, बादशाह और मीका दो तीनों इस गाने में नाच रहे होते हैं जिसकी टिकटें गिन्नी और सनी ने निकाली होती है। लेकिन गिन्नी सनी के साथ न जाते हुए अपने दोस्त कन्फ्यूजन के साथ वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर ज़ोरों शोरों से डांस करती है। ये सब देखते हुए सनी को गुस्सा आता है और वो गिन्नी के माँ को बोलता है कि अगर गिन्नी का दूसरे कोई लड़के के साथ चक्कर शुरू है तो मुझे आपने गिन्नी के पीछे क्यों लगाया है। सनी के माँ उसके गुस्से को समझकर शांत बैठती है। अब सनी उसके माँ के साथ बात कर रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। मैंने जो टिकटें गिन्नी के लिए निकाली होती है वो सभी वेस्ट हो चुकी है। गिन्नी के माँ के साथ वो बातचीत कर रहा होता है कि आगे अब मैं क्या करूं। तब गिन्नी की माँ सनी से बोलती है कि तुम्हें धीरज रखना होगा, मुझ पर पूरा भरोसा रखो। गिन्नी का और उस लड़के का कोई भी चक्कर नहीं चल रहा है। मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम्हें अपने आप पर और मुझ पर पूरा भरोसा रखना होगा और तुम्हें हमेशा ट्राई करते रहना होगा, तभी आगे जाकर गिन्नी तुमसे प्यार करेगी। फिर से एक बार एक नए दिन के साथ गिन्नी और सनी मेट्रो के स्टेशन पर मिलते हैं। गिन्नी उसके साथ कुछ बातें कर रही होती है। तब गिन्नी गुस्से से कुछ बातें सनी को बोल देती है। तब सनी नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। फिर गिन्नी को बुरा महसूस होता है। फिर वो सनी को आवाज़ देती है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे। तो फिर सनी खुश हो जाता है और गिन्नी को बोलता है कि कॉफ़ी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहूँगा। तब उसकी बातों को हामी भरते हुए गिन्नी बोलती है कि लोकेशन मैं चूज़ करूँगी, वहाँ पर हम जाकर खाना खाएंगे। सनी इस बात पर बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों एक ढाबे की ओर अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं।
अपना ऑर्डर लाने के बाद दोनों जी भरकर आपस में बातें करते हैं और ये स्वादिष्ट खाना खाते हैं। अपनी कुछ चॉइसेस गिन्नी सनी के साथ शेयर कर रही होती है। सनी भी उससे और जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद गिन्नी सनी को बोलती है कि आज मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो मुझे अब निकलना होगा। फिर उसके बाद में सनी बोलता है कि मैं भी तुम्हारा फ्रेंड अब बन चुका हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त के बर्थडे पार्टी पर नहीं आ सकता हूँ। फिर उसके बाद में सनी उसको बोल देती है। फिर सनी नाराज़ होता है। फिर उसके बाद में गिन्नी फिर से उसे बोलती है कि चलो हम पार्टी में जाते। तो फिर सनी गिन्नी के साथ पार्टी में चला जाता है। अब गिन्नी की दोस्त गिन्नी से बोलती है कि सनी बहुत ही प्यारा लड़का है, इससे तुम शादी क्यों नहीं करती है। तब सनी उनकी बातों को देख रहा होता है और पार्टी में मदद कर रहा होता है। तब गिन्नी अपने दोस्त को बोलती है कि इसके सामने शादी की बात मत करना। अगले दिन गिन्नी और उसकी दोस्त खाना खा रहे होते हैं। तब वहाँ पर सनी के स्टोर का एक वर्कर एक डिब्बा लेकर चला जाता है, जिस डिब्बे में सनी ने एक स्पेशल डिश बनाई हुई होती है, जो अपने रेस्टोरेंट खोलने के बाद वहाँ पर वो रखने वाला होता है। उस डिश को चखने के बाद सनी से गिन्नी बातें करती होती है। फिर उसके बाद में दोनों एक थिएटर में जाते हैं, जहाँ पर सनी फिल्म को देखने के बावजूद गिन्नी को देख रहा होता है। फिर वहाँ पर एक प्यारा सा डायलॉग वो गिन्नी से बोलता है। अक्सर गिन्नी को खुश करने की वो कोशिश कर रहा होता है। फिर वो गिन्नी के दोस्तों के साथ बैठकर उनसे बातें करता है। गिन्नी के दोस्तों ने एक हॉलिडे ट्रिप की प्लानिंग की होती है, जो वो मसूरी के लिए जाना चाहते थे। फिर सनी उनसे बोल रहा होता है। फिर सनी गिन्नी की दोस्त गिन्नी से बोलती है कि तुम सनी को क्यों नहीं पूछती मसूरी आने के लिए। फिर गिन्नी और सनी की बातचीत चल रही होती है। गिन्नी उसे मसूरी को आने के लिए कहती है। फिर सनी काफ़ी खुश हो जाता है। अब सनी की माँ और उसके पिताजी उसको मसूरी भेजने के लिए खुश होते हैं। अब एक काफ़ी खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आता है। गाने के बाद सनी गिन्नी को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा होता है। गिन्नी और सनी में बातचीत चल रही होती है। गिन्नी सनी को प्रपोज करना चाहता है, तभी वहाँ पर गिन्नी का कन्फ्यूजन दोस्त बीच में आ जाता है। तब सनी काफ़ी नाराज़ हो जाता है। अब कन्फ्यूजन गिन्नी को पटाने की कोशिश करता है और वहाँ पर गिन्नी को काफ़ी अलग ढंग से प्रपोज कर देता है। कुछ देर बाद गिन्नी की माँ और सनी की बातचीत चल रही होती है कि आगे अब क्या करना चाहिए। सनी काफ़ी नाराज़ हो जाता है और गिन्नी के माँ से बोलता है कि क्या आपको मालूम है कि आपकी बेटी क्या क्या करती है। फिर गिन्नी की माँ गुस्सेल सनी की बातों को बड़े ही शांत तरीके से सुनती है और उसे कुछ बातें बताती है। गुस्सेल सनी अब दुकान में जाता है और वहाँ पर काफ़ी गुस्से से गिन्नी की माँ और उसके पिताजी से बातें करता है।
यहाँ पर सनी यहाँ पर गिन्नी डिब्बा खाते वक्त उसे सनी की याद आती है। फिर वो सनी को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सनी काफ़ी नाराज़ हुआ होता है, इसीलिए वो गिन्नी का एक भी कॉल नहीं उठाता है। फिर गिन्नी सोच में पड़ जाती है। फिर उसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब मुझे सनी को मिलना चाहिए। अपनी पर्स उठाते हुए वो सनी के दुकान पर चली जाती है। फिर उसके बाद में सनी अपने वर्कर से कुछ बात करता है और गिन्नी को अनदेखा कर देता है। फिर गिन्नी उसे बोलती है, फिर वो बातें करते हैं। गिन्नी सनी को बोलती है कि कन्फ्यूजन बीच में आ जाता है, इसलिए वहाँ पर जो कुछ हुआ उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। फिर सनी उसको डायरेक्टली पूछ लेता है कि अब आगे क्या करना है, ये डिसाइड तुम्हें करना है। गिन्नी की दोस्त उससे बातें कर रही होती है। अब चाय पीते पीते गिन्नी उसके दोस्त से कुछ सवाल पूछती है। तब गिन्नी की दोस्त उसे बोलती है कि एक बार शादी होने के बाद ब्रेकअप का ऑप्शन काफ़ी कम लोगों को मिलता है, तो तुम्हें काफ़ी सोचकर इस डिसीजन पर आना होगा कि तुम्हें अपने शादी के बारे में किसे चूज़ करना है। गिन्नी अपने माँ से बातें कर रही होती है कि मुझे आपसे एक लड़के को मिलाना है। फिर गिन्नी अपनी माँ से बातें करती है। फिर गिन्नी की माँ खुश होने की कोशिश करती है। उसे पता होता है कि ये सनी के बारे में बातें कर रही है। फिर गिन्नी की माँ उसे बोलती है कि ठीक है, उसे तुम घर पर बुला लो। गिन्नी अपने अफेयर के बारे में अपनी माँ से बोलती है कि सनी को मैं आपसे मिलाना चाहूँगी। फिर गिन्नी की माँ उसे बोलती है कि कौन सा सनी। फिर गिन्नी उसको बोलती है कि अपने मोहल्ले में जो हार्डवेयर वाले हैं उनका जो लड़का है सेठी, उसका नाम है सनी। तो फिर गिन्नी की माँ काफ़ी खुश हो जाती है। गिन्नी सनी को बोलती है कि तुम आज रात हमारे घर पर खाना खाने को आ सकते हो, लेकिन वहाँ पर कन्फ्यूजन अपनी फैमिली को लेकर चला आता है। फिर बाद में जब सनी को ये बात पता चलती है तो काफ़ी गुस्से से वहाँ पर सनी आ जाता है और उस कन्फ्यूजन को सीधा बोल देता है। अब सनी गुस्से में कन्फ्यूजन के साथ बोल रहा है। अब सनी गिन्नी के माँ के साथ बातें कर रहा है। कन्फ्यूजन के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। अब सनी काफ़ी गुस्से से कन्फ्यूजन और गिन्नी के साथ बातें कर रहा है। तब गिन्नी के माँ सनी को बोल देती है कि ये कन्फ्यूजन इसके वजह से हो रहा है। उसके बाद गिन्नी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और सनी को अपने घर से धक्के मारकर बाहर भगा देती है। तब सनी उसे आखिरी बार बोलता है कि या तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो या फिर करो। काफ़ी गुस्से से गिन्नी के साथ वो बातें कर रहा होता है। फिर गिन्नी भी वहाँ से उसे निकल जाने के लिए बोलती है और वहाँ से तब सनी निकल जाता है। उसके बाद में एक काफ़ी दर्द भरा गाना बजता है। अब कन्फ्यूजन अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। फिर उसके बाद में कन्फ्यूजन गिन्नी को फूल देने की कोशिश करता है और उसे माफ़ी मांगता है कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। इसके बाद गिन्नी और सनी के माता पिता एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते कि ये जो भी कुछ दोनों कर रहे हैं वो काफ़ी बुरा हो रहा है। इन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला पार्ट कुछ दिनों के बाद रिलीज़ होगा। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब गिन्नी और सनी की मूवी का दूसरा पार्ट रिलीज़ होगा तब उसकी जानकारी आपको मिल पाएगी। जल्दी मिलते हैं।